टेस्ट जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है 10th बेस का, जो ऑफिस अटेंडेंट का, बिहार कर्मचारी परिचारी, उसी समय ये क्वेश्चन आता है जो 10th बेस के, वही प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस और हिंदी के मैं करवा दूंगा। मैथ के लिए आप एक अच्छे टीचर का कोर्स ले लें या वीडियो देख लें। मैं अभी जनरल अवेयरनेस करवा दे रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। 10th लेवल के आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर है, 2025 में एक बार एग्जाम हुआ था इसका, उसी वही प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा इसका। जीडीपी का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अवयव विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है उसे विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी विद्युत का आवागमन नहीं होता, सुचालक यानी आवागमन होता है, यानी गुड कंडक्टर। अरशद के रचयिता है? अरशद के रचयिता है चाणक्य। इसको कौटिल्य भी बोला जाता है या इसे बोला जाता है विष्णुगुप्त भी। ठीक। 35 नंबर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? आयोजित होगा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेटों में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में अवस्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय माने एक से अनेक देश में नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी। तो सैमसंग एमएनसी है, नोकिया एमएनसी है, कोको कोला भी है। ये जो रिलायंस है वो एमएनसी नहीं है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विम्बलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये इंग्लैंड होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 39 नंबर, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। पदेन सचिव बीडीओ होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। अब आता है 40 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है, बी नंबर। इसमें आप देख लीजिएगा एक बार इंटरनेट से भी सर्च करके, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 41 नंबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ए नंबर और उसका सही होगा। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है। 44 नंबर, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? तो लोहा को। देशबंधु उपनाम है, किसका नाम है? चित्तरंजन दास का नाम है। 45 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। जापान की मुद्रा क्या है? 46 नंबर का येन होगा। डॉलर जो है यूएसए का, रुपया इंडिया का है, और कई देशों में भी रुपया चलता है। पौंड जो है ये इंग्लैंड का है। अब आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, ये ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यवर्ष था 51 से 56, बी ऑप्शन सही होगा इसका। निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? मतलब कृषि पर आधारित नहीं है, वो उद्योग का नाम बताना है। तो जूट कृषि पर आधारित है। चम्र उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ये जानवरों पर आधारित है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो रोहतास जिला। में से भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप पढ़ के जाना। तेलंगाना की राजधानी है
हैदराबाद। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ? तो सरदार सरोवर बांध के 53 का सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 में हुई। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो बी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। रक्तदाब मापने के यंत्र को स्पेगनोमीटर कहते हैं। 57 नंबर का कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये प्रेजेंट जो होगा उसी पर बताना आप, जो ये करंट अफेयर जो करंट में होंगे उसी का नाम बताना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 59 का होगा बी 1 मई। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों समाप्त कर दिया? चोरा चोरी घटना के कारण। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक। भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलोंग। इस मृदा को रेगून मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगून मृदा कहा जाता है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है जल का वहन के लिए। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? सबको पता है ये 26 जनवरी 1950। साल 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो ये जो है कंफ्यूजिंग है, ये भी सर्च मार लेना, ऐसे जैब है। भारत का आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? ये प्रधानमंत्री को होता है, लेकिन राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश से करता है। चलिए गद्यांश आ गया। गद्यांश आप पढ़ लीजिए। अब गद्यांश के क्वेश्चन है, ये गद्यांश के क्वेश्चन है, तो अब गद्यांश जब पढ़ेंगे तब ये बनेंगे। ये सब जो है गद्यांश के क्वेश्चन है, तो आप गद्यांश पढ़ के इसमें टिक लगाइएगा। इसमें गद्यांश आता है तो गद्यांश पढ़ के आप लगाइएगा जो गद्यांश आएंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं 76 नंबर से। क्रिया शब्द को चुने। तो खोजना एक क्रिया है, किसी चीज को खोजना एक क्रिया है, काम है। चौमासा कौन सा समास है? ये चौमासा द्विगु समास। विशेषण शब्द को चिन्हित करे। विशेषण शब्द को चिन्हित कर। तो विशेषण मधुर यानी विशेषता बता रहा है किसी की। जो अक्षर जानता है साक्षर उसे कहते हैं। शुद्ध शब्द को चिन्हित करे। तो बी नंबर इसका सही है। मुक्त शब्द का विलोम क्या है? गौण। अशुद्ध शब्द को चिन्हित कर। अशुद्ध क्या है? तो इसमें अशुद्ध जो है डी नंबर है। ये भी हो सकता है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे डाउट में रखिए। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा तो मुद्रण संज्ञा, मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? तो ये सब एक भाव है। मूर्ख, जांचना, घटना, ये सब भाव। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आंवला। और जुलूस समूहवाचक है। बेशरम कौन सा है? एक कर्मधार है। छोटा डोरी द्वंद्व समास है। मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य अंश से था? शहनाई से था। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? ब्रज भाषा में। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में दुर्ग में हुआ था। सुजान से कौन प्रेम करते थे? घनानंद। ये 10वीं की बुक में कहानी है। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो दिनकर की है। पीस के दांत के कहानीकार है। पीस के दांत के कहानीकार जो है वो अमरकांत है। ब्रेन डगवाल की कविता है हमारी नींद। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है, पता नहीं कि उनसे नाम से, लेकिन अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1823 ईस्वी में। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की। तो आज के लिए ये पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब कौन सा क्वेश्चन लाऊं मैं प्रीवियस ईयर, आप बताइए।